हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 11 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाइड करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का निर्माण किया गया। तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट 1 to 7 पॉइंट्स हैं इसके। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। जैसा कि डाल्टन ने बताया कि एटम जो है इनडिविजिबल है, उसे काटा नहीं जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताती है कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है। किसमें? एटम को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि इसके अपरमाणु कण हैं। किसी भी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण अपरमाणु कण कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपरमाणु कण है। यह एक सरल सिंपल नहीं है, जबकि यह एक कॉम्प्लेक्स जटिल है। एटम कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, सेकंड पॉइंट बताता है कि एक ही तत्व के परमाणु समान परमाणु क्रमांक जबकि अलग अलग परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। समान परमाणु क्रमांक यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या, और परमाणु द्रव्यमान यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। किसी भी परमाणु में ये बता रहे हैं कि एक ही तत्व के परमाणु में, जैसे एक ही तत्व है कार्बन, कार्बन के एक ही तत्व के जो परमाणु हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, जबकि ये C612, ये C613 और ये C614 है। परमाणु क्रमांक सबके समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ये कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटॉप्स। समस्थानिकों की खोज हुई। उसके बाद बात करते हैं हम समभारिक की। तीसरा पॉइंट बताता है कि एक ही तत्व के परमाणु समान परमाणु द्रव्यमान के, जिसमें समान परमाणु द्रव्यमान है जबकि अलग अलग परमाणु क्रमांक के हो सकते हैं। इसमें जस्ट इसका अपोजिट बता रहे हैं कि आर्गन सी, जो आर्गन है वो आर्गन 1840, कैल्शियम 2040 और पोटेशियम 1940। इसमें 40-40-40 समान परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ये कहलाते हैं समभारिक, क्योंकि द्रव्यमान समान है, इनका भार समान है, इसलिए समभारिक आइसोबार्स कहलाते हैं ये। तो समस्थानिक और समभारिक दोनों की खोज हो गई आधुनिक एटॉमिक थ्योरी में। उसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा गया। सबसे छोटी इकाई परमाणु है। कुछ रासायनिक यौगिक जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इनमें परमाणुओं के जुड़ने का जो सरल अनुपात है, यह सरल नहीं होता। क्योंकि पहले जो भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, तो उसमें यही बताया है कि जो भी यौगिकों में जो भी एटम्स, तत्व के जो भी परमाणु जुड़ते हैं, एक निश्चित और सरल अनुपात में जुड़ते हैं। स्थिर अनुपात का नियम हमने पढ़ा है। जबकि कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, परमाणुओं में जुड़ने का जो अनुपात है वो सरल अनुपात न होकर जटिल होता है, और बहुत से यौगिकों में स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता है। वो कहलाते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स में स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते वो कंपाउंड्स। ये देखिए, शुगर मॉलिक्यूल है जिसमें C12H22O11, C12H22O11, इसको जब हम अनुपात में लिखते हैं तो ये 12:22:11 है। ये सरल अनुपात नहीं है, ये एक जटिल अनुपात है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका 6 पॉइंट बताता है कि एक ही तत्व के परमाणु दूसरे तत्व में बदला जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आधुनिक मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में यही तो खास बात है कि क्या विशेष बात हुई है कि एक ही तत्व का जो परमाणु है, 6 पॉइंट देखिए बच्चों अच्छे से, एक ही तत्व का परमाणु दूसरे तत्व में बदला जा सकता है। जैसे कि नाइट्रोजन को अल्फा रेज के साथ ट्रीटमेंट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया है अल्फा रेज के ट्रीटमेंट से। ये डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है? अल्फा रेज का ट्रीटमेंट हुआ है। इसी तरीके से यूरेनियम पे न्यूट्रॉनों की बौछार द्वारा प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यूरेनियम जो एटम है उस पर न्यूट्रॉनों की बौछार की है और प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया है। तो ये सारा कहलाता है जब डिस्कवरी हुई इसकी आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की, तब ये पॉसिबल हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट,
ये बताता है कि परमाणु के द्रव्यमान यानी मास को ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कौन सा, देखिए एक वैज्ञानिक आए थे आइंस्टीन, जिन्होंने इक्वेशन दी थी, आइंस्टीन इक्वेशन कहलाती है, जो कि कहलाती है E=mc², जिसमें कि m जो है मास है, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, E एनर्जी है। तो ये जो मास है, मास को, द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू 7th लॉ, परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E=mc²। तो बच्चों अच्छे से पढ़ें इसको। E=mc² में E क्या है? एनर्जी है, m क्या है? मास है, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 पॉइंट्स हैं हमारे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी या आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही करेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।